1% यूज होता है। तो आप ये कह रहे थे वो कि मेरा ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होता, ऑफ में होता है। ये जो वीडियो वाली लाइन होती है शॉर्ट हो जाती है, पावर आईसी के अंदर शॉर्ट हो जाती है, या फिर इसके बीच में कंपाउंड शॉर्ट हो जाता है। तो क्या लगता है पावर आईसी को कि मैं सोए हुए हूँ और मेरे को चार्ज करना है बैटरी को ऑफ कंडीशन में, ऐसा लगता है पावर आईसी की लाइन से शॉर्ट हो जाती है। जब खराब हो जाएगी आपकी, मतलब बिल्कुल टूट जाएगी, तो ऑफ कंडीशन तो इससे दोनों प्रॉब्लम इसी से आती है आपकी। शॉर्ट हो जाएगी तो उसमें क्या लगेगा, पावर आईसी को चार्ज करना है मेरे को, मैं सोई हुई हूँ, ठीक है। तो ऑफ हो गया तभी तो उसको सोए हुआ लगेगा, तभी वो चार्ज करेगी उसको। ऑन कंडीशन में तो चार्ज करेगी नहीं, तो ये लाइन एक्टिवेट नहीं होगी। ऑन कंडीशन में एक्टिवेट हो रही है तो उसका मतलब वो कब वो एक्टिवेट हो रही है, सोए हुए टाइम पे। ऑन कंडीशन में लाइन एक्टिवेट होगी तो उसको लगेगा मैं वो चार्जिंग नहीं दिखाया आपको, ठीक है। VDD लाइन का होता है काम होता है, VDD लाइन का काम होता है ऑफ कंडीशन में बल्ब चार्ज करना। VDD काम होता है ऑफ कंडीशन में बल्ब चार्ज करना। परसों जो बताई थी, परसों क्लास में थे ना, जब मैंने उसको नोकिया क्लास कराई थी आपको, नोकिया फोन कुछ समझ में आ गया ना, ठीक है। अब 20 पिन की आईसी की बात कर रहे हैं, जो 20 पिन की आईसी होती है, 20 की होती है, 24 की होती है, 30 की होती है, 32 की होती है, उसकी सप्लाई कैसे हम ट्रेस करेंगे। तो मैंने बताया कि देखो, जो भी चार्जिंग की सप्लाई होगी, चार्जिंग जैक से जो सप्लाई चलती है वो कौन किस नाम से जाती है आपकी, वी बस, यूएसबी बस या वी चार्ज, इन चारों के नाम से आपकी चार्जिंग की सप्लाई आएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं होगी, जो चार्जिंग जैक से सप्लाई आउट होगी और चार्जिंग आईसी तक जाएगी, यही नाम हो गए, इसके अलावा कोई नाम नहीं होगा। ये है आपका B2B कनेक्टर। B2B कनेक्टर मतलब बोर्ड से कनेक्टर होता है, बीच में स्ट्रिप लगी होती है ना, है ना, तो ये यहाँ पर कनेक्ट होती है। अब मुझे ये पता करना है ये कनेक्शन के जो हमने सप्लाई पहले ढूंढी थी, जैसे कि इसमें ढूंढी थी आपके नोकिया वाले फोन में ढूंढी थी, ऐसे इसकी सप्लाई ढूंढनी है मेरे को। अब ऐसे तो सप्लाई ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को,